स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच खींचतान का मुद्दा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज किसी न किसी स्टेट में हमें गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच मतभेद देखने और सुनने को मिल जाती है। ये मुद्दा इतना इंटेंस होता जा रहा है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव में उतरकर इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ रहा है। हम सभी ने गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ऑनगोइंग टसल का एग्जाम्पल पंजाब, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली में देखा है। और आज के इस वीडियो में हम तमिलनाडु के गवर्नर डॉक्टर RN रवि और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम रीसेंट अपडेट को जाने, जल्दी से इस केस की एक शॉर्ट ब्रीफिंग जान लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा 10 बिल्स पास किए जाते हैं और उन 10 बिल्स को तमिलनाडु के गवर्नर डॉक्टर RN रवि के पास भेजा जाता है फॉर असेंट। लेकिन गवर्नर डॉक्टर RN रवि इन बिल्स पर अपनी असेंट को क्लियर करते नहीं दिखते हैं। गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने तमिलनाडु स्टेट असेंबली को 13 नवंबर को बताया कि वो इन 10 बिल्स की असेंट विथहोल्ड कर रहे हैं, जिसके बाद एक्शन लेते हुए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली 18 नवंबर को एक स्पेशल सेशन के थ्रू इन सभी बिल्स को दोबारा इनैक्ट करती है। आपको बता दूं कि गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने पिछले 3 सालों से इन बिल्स पर अपनी असेंट को क्लियर नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 20 नवंबर को पहुँचता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर डॉक्टर RN रवि को जमकर फटकारा और उनसे पूछा कि उन्होंने 3 साल से इन बिल्स को पेंडिंग क्यों रखा हुआ है। ये तो थी अब तक की इस मैटर पर समरी। अब इस मैटर में आई रीसेंट अपडेट को जान लेते हैं। बीते फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने तमिलनाडु गवर्नर डॉक्टर RN रवि द्वारा बिल पर लिए स्टैंड के लिए उन्हें जमकर सुनाया है। आपको पता हो कि बेंच की अगुवाई CJI चंद्रचूड़ कर रहे हैं। वहीं इस केस में स्टेट ऑफ तमिलनाडु की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस केस की सुनवाई के दौरान बताया कि गवर्नर ने बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉक्टर RN रवि को घेरते हुए उनसे पूछा कि जब उन्होंने बिल्स की असेंट को विथहोल्ड कर लिया था तो फिर वापस उसे प्रेसिडेंट के पास क्यों भेजा। स्टेट काउंसिल ने इस एक्शन को खूब क्रिटिसाइज किया और कहा दिस हिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पंजाब में सिमिलर इंसिडेंट्स पर एक्शन लेते हुए ये क्लियर कर दिया था कि जब भी गवर्नर किसी बिल्स पर अपनी असेंट विथहोल्ड करेंगे तो उन्हें वापस वो बिल्स स्टेट असेंबली को रिटर्न करना पड़ेगा फॉर रिकंसिडरेशन। यहाँ इस केस में देखने वाली बात ये थी कि गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने पिछले 3 सालों में इन बिल्स पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मैटर पर पंजाब में दिए जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि गवर्नर के पास केवल 3 ऑप्शन होते हैं अंडर आर्टिकल 200। पहला कि वो बिल्स पर असेंट ग्रांट कर दे, दूसरा वो असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं और तीसरा वो बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। और जबकि इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर ऐसे में दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने इस मैटर में पाया गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने असेंट विथहोल्ड करने के बाद उसे फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। इसी बात पर CJI चंद्रचूड़ ने डॉक्टर RN रवि के द्वारा उठाए इस कदम पर सवाल करते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से कहा, एज पर आर्टिकल 200 of the Constitution, there are 3 options to the governor. He can assent or withhold assent, or he can reserve the bill for president. They are all alternatives. In this case, the governor initially said, I withhold assent. Once he withholds the assent, there is no question of him then reserving it for president. He can't. हालांकि इस बात पर एतराज जताते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कोर्ट से कहा कि एक ओपन क्वेश्चन कंसिडर किया जाना चाहिए कि गवर्नर को जरूरत नहीं कि वो असेंट विथहोल्ड किए बिल्स को वापस स्टेट असेंबली को भेजे। CJI चंद्रचूड़ हालांकि AG की इस बात से काफी नाराज दिखे और कहा, once he withholds the assent, he can't kill the bill right there. He can't stall the bill there. CJI चंद्रचूड़ ने AG को पंजाब गवर्नर केस में दिए जजमेंट का रेफरेंस दिया और कॉशन करते हुए कहा, अगर गवर्नर बिल्स को वापस स्टेट असेंबली को नहीं भेज रहे, इसका मतलब उन्हें बिल को कम्प्लीटली स्टल्टिफाई कर देना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने आगे अपनी डिससैटिस्फैक्शन जताते हुए अटॉर्नी जनरल से कहा, गवर्नर एज अ नॉमिनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 200 में बताए केवल उन 3 ऑप्शंस में से ही किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए। CJI said, once the assembly repasses the bill after the governor withholds the assent, then you can't say you are referring to the president.
because last line of the proviso to Article 200 says, then shall not withhold the assent। हालांकि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी ने इस बात पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक गवर्नर बिल्स को स्टेट असेंबली को वापस रिटर्न नहीं करते किसी भी मैसेज के साथ, तब तक स्टेट असेंबली कैसे इन बिल्स पर दोबारा इनैक्ट कर सकती है। ईजी वेंकट रमानी की इस बात पर हैरानी जताते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा, अकॉर्डिंग टू यू द गवर्नर हैज एन इंडिपेंडेंट पावर ऑफ विथहोल्डिंग द असेंट, वी विल कंसिडर दैट। ईजी वेंकट रमानी से हियरिंग के दौरान सीजे चंद्रचूड़ ने अर्ज किया कि इम्पासी का रिजोल्यूशन गवर्नर लेवल पर ही कर ले तो बेटर रहेगा, कोर्ट के किसी ऑर्डर का वेट ना किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्टेड टू द अटॉर्नी जनरल दैट द गवर्नर कैन इनवाइट द चीफ मिनिस्टर फॉर अ टॉक एंड रिजॉल्व द सेम। सीजे चंद्रचूड़ ने ईजी वेंकट रमानी को सजेस्ट करते हुए कहा कि गवर्नर को सीएम के साथ बैठकर इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। सीजीआई सेड, वी वुड अप्रिशिएट इफ द गवर्नर सिट्स विद द सीएम एंड रिजॉल्व्स दिस। I think it would be appropriate if the governor invites the CM। हालांकि इस मैटर पर नेक्स्ट हियरिंग की डेट 11 दिसंबर की तय की गई है। आपको बता दें कि केरला गवर्नर के केस में भी बेंच सिमिलर मैटर पर कंसिडर कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।